Hi everyone, I'm Karan and this is my channel 5MIG, 5 Minute Investment Guide. आज मैं जिस स्टॉक के बारे में बात कर रहा हूँ, इट्स अ स्टॉक दैट मोस्ट पीपल नो अबाउट एंड आई थिंक ये वीडियो देखने के बाद बहुत लोग ये भी बोलेंगे ये तो कोई नई बात तो है नहीं, आई मीन ये तो सब पुरानी बातें कर रहा है, सबको पता है इस बारे में, राइट? बट आई एम स्टिल टॉकिंग अबाउट द सेम स्टॉक बिकॉज मुझे अभी नहीं, फ्यूचर की बात करनी है। जो ग्रोथ पोटेंशियल इस स्टॉक में है एंड जो सर्विसेज ये कंपनी प्रोवाइड करती है उनकी डिमांड एक्सपोनेंशियली सर्च करेंगी and because of that the stock will grow tremendously. This is what I expect. So before talking more about the stock and disclosing the name, मैं ये बताना चाहूंगा आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर। तो जो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ दैट इज फ्रॉम वट एवर आई हैव रेड, जो मुझे थोड़ा बहुत समझ आता है, आई शेयर इट विद यू। दैट्स माई पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू, नॉट एन इन्वेस्टमेंट एडवाइस। तो आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करें, प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर। Now, the name of the stock is CDSL, Central Depository Services Limited. So in India, there are two depositories. One is NSDL and one is CDSL. So there is limited competition in this space, and CDSL is the market leader in this space because it is holding India's 74% of demat accounts in its depository. अब अगर मैं बताऊं how a depository functions, so a depository is functioning like a bank. Bank is holding our funds and is facilitating transfer of funds from one bank account to the other. तो हमारे फंड्स हैं वो होल्ड करता है, एक बैंक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में हम ट्रांसफर कर सकते हैं विदाउट फिजिकली गिविंग इट टू द अदर पर्सन। सिमिलरली इफ वी टॉक अबाउट सिक्योरिटीज, अगर मैं फंड्स की जगह सिक्योरिटीज रखूं जो हमारे डीमैट अकाउंट में होते हैं इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म दैट आर हेल्ड बाय द डिपॉजिटरी एंड डिपॉजिटरी फैसिलिटेट्स द ट्रांसफर ऑफ दीज सिक्योरिटीज फ्रॉम वन अकाउंट टू द अदर। तो जो भी हम ट्रेडिंग करते हैं इन द स्टॉक मार्केट, खरीदना बेचना लॉ, दैट इज फैसिलिटेटेड बाय द डिपॉजिटरी। बैंक्स करता है पैसों के लिए एंड अगर मैं पैसों की जगह सिक्योरिटीज रख दूं जो हमारे डीमैट अकाउंट में होते हैं, दैट इज डन बाय द डिपॉजिटरी। नाउ सीडीएसएल इज द मार्केट लीडर हियर। हमारे डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स या ब्रोकर्स लाइक जीरोधा है, एंजल वन है, यू गॉट ग्रो, ये सारे आर रजिस्टर्ड विद सीडीएसएल. So everything is great for CDSL. There's limited competition. They're the market leader. But this is not the only reason why I am so positive about CDSL. Why I like the stock so much is because of the potential that it has in the future. Because India में financial literacy has grown tremendously और ये और भी बढ़ रही है. I'll give you an example. अगर हम कोई फ्रेशर है जिसने अभी जॉब चालू करी है, उससे अगर हम बात करते हैं कि आप अपने सैलरी का क्या करते हैं, सो he'll not say मैं इसको एफडी में डालता हूँ या मैं पीएफ में डालता हूँ. He'll not say that. जो पहले 10 साल पहले अगर हम बात करते तो ऐसे ही होता. बट नाउ he'll say I invest म्यूचुअल फंड्स में करता हूँ या मैं I invest in stocks, इक्विटी में डायरेक्ट इन्वेस्ट करता हूँ. Not just fresher but even students in colleges and schools, they are so aware about stock market and investment. So because of the financial literacy, because of the financial awareness, because there's so much information over the internet, गवर्नमेंट का बहुत कुछ है म्यूचुअल फंड्स को लेकर, सबको इतनी अवेयरनेस हो गई है कि ये एक पैराडाइम शिफ्ट हो गया है. पहले जो एफडी और पीपीएफ और ये सब चीजें थी, नाउ वो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स बहुत आ गए हैं एंड दे वांट टू इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट बिकॉज ऑफ व्हिच नंबर ऑफ डीमैट अकाउंट्स हैव ग्रोन ड्रास्टिकली. एंड मुझे लगता है आने वाली जनरेशन जो है वो राइट फाइनेंशियली और भी ज्यादा लिटरेट है. तो दे डेफिनेटली invest more in the stock market, which will lead to more number of demat accounts, and this will directly benefit CDSL. Now we have a presentation. अगर हम उसको देखते हैं, we'll know more about CDSL. As we have previously discussed, India में दो depositories हैं. One of them is CDSL, which is the leader in this space. ये hold करते हैं इंडिया के almost 74% demat accounts in its depository. अगर हम इनकी ऑपरेटिंग इनकम की बात करते हैं तो दैट्स मेनली फ्रॉम द एनुअल चार्जेस एंड द ट्रांजैक्शन बेस्ड फीस दे कलेक्ट फ्रॉम द डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स एंड द रजिस्टर्ड कंपनीज. अगर हम इनका शेयर होल्डिंग देखते हैं, सो बहुत बड़ी कंपनीज ने यहाँ पे इन्वेस्ट कर रखा है. इनके टॉप 5 शेयर होल्डर्स में BSE लिमिटेड आते हैं. म्यूचुअल फंड्स लाइक पराग पारेख एंड निपॉन इंडिया हैव ऑल्सो इन्वेस्टेड इन CDSL, एंड इंडिया की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी LIC ऑल्सो हैज स्टेक इन CDSL. So जब companies of such repute have invested in CDSL, that shows ये कितना अच्छा stock है that one should consider. Now if we look at the financials of CDSL, we'll see year-on-year growth
of around 46% in revenue and around 52% in net profits if we compare FY23 and FY24. Also अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी कंपैरिजन करते हैं तो ग्रोथ इन रेवेन्यू एंड नेट प्रॉफिट्स बहुत अच्छे हैं. सो द नंबर्स आर वेरी प्रॉमिसिंग. Now, if we look at the pace at which CDSL is growing with respect to the number of DMAT accounts it is holding, तो Q1 FY24 में जहाँ पे 8.8 CR DMAT accounts होल्ड करता था, एक ही साल में in Q1 FY25 it has crossed 12.5 CR DMAT accounts that it is holding. तो यहाँ पे ग्रोथ बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है. That is just in a year and we expect more to come. अगर हम इनकी ROE की बात करें तो लास्ट 2 years में it has increased. फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने भी अपनी शेयर होल्डिंग बढ़ाई है बाय ऑलमोस्ट 6%. सो इट स्टैंड्स एट 14% एज ऑन June 24. एंड वी एक्सपेक्ट अ लॉट ऑफ ग्रोथ इन दिस स्टॉक बिकॉज ऑफ मोर नंबर ऑफ डीमैट अकाउंट्स दैट विल गेट रजिस्टर्ड विद CDSL. तो ये बहुत अच्छा स्टॉक है विद अ लॉन्ग टर्म व्यू एंड वी बिलीव वन शुड कंसिडर दिस स्टॉक इन देयर पोर्टफोलियो. दैट इज इट फ्रॉम माई साइड. थैंक यू फॉर योर टाइम. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज सब्सक्राइब. थैंक यू.